नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यह एलटीसी सीरीज का पार्ट 6 देख रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया है कि इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है आपको एलटीसी से संबंधित लेटेस्ट जानकारी देना ताकि आप एलटीसी का लाभ भी उठा सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सके। इस वीडियो में मैं नई भर्तियों के लिए एलटीसी के तहत केंद्र सरकार के उन फ्रेश रिक्रूट्स न्यू रिक्रूट्स के लिए एलटीसी पर चर्चा करने जा रहा हूं जिन्होंने अभी तक 8 वर्ष की सर्विस पूरा नहीं किया है। तो एलटीसी फॉर फ्रेश रिक्रूट्स के तहत आगे इस वीडियो में जिन टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं उसे आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि नंबर ऑफ एलटीसीज अवेलेबल टू फ्रेश रिक्रूट्स, यानी कि फ्रेश रिक्वेस्ट कितने एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। नंबर ऑफ एलटीसीज अवेलेबल इफ होम टाउन एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम। अगर फ्रेश रिक्रूट का होम टाउन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि गृह नगर और पोस्टिंग का स्थान अगर सेम होता है तो इस केस में कितने एलटीसी का लाभ ले सकता है। कैरी ओवर ऑफ एलटीसी अलाउड टू फ्रेश रिक्वेट्स और नोट, यानी कि कोई भी फ्रेश रिक्वेट्स अपने किसी भी ईयर के एलटीसी को कैरी ओवर कर सकता है या नहीं कर सकता है। कन्वर्सन ऑफ होम टाउन एलटीसी टू विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यानी कि फ्रेश रिक्वेट्स कितने होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करवा के इन जगहों की यात्रा कर सकते हैं। रेगुलराइजेशन ऑफ एलटीसी ऑन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 8 ईयर्स, यानी कि 8 वर्ष की सर्विस पूरा होने के बाद फ्रेश रिक्वेट्स के एलटीसी का रेगुलराइजेशन कैसे होता है, नियमितीकरण कैसे होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी इससे संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी फ्रेश रिक्रूट्स 8 वर्ष तक हर एक 4 ईयर्स के ब्लॉक में कितने होम टाउन और कितने ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पॉइंट 1 में देख रहे हैं। फ्रेश रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट आर अलाउड टू ट्रेवल टू देयर होम टाउन अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज ऑन 3 occasions इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स एंड टू एनी प्लेस इन इंडिया ऑन द 4th occasion। यानी कि केंद्र सरकार के फ्रेश रिक्रूट्स 4 साल के ब्लॉक में 3 बार अपने परिवार के साथ अपने गृह नगर यानी कि होम टाउन और चौथे अवसर पर भारत में किसी भी जगह की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि 4 ईयर्स के ब्लॉक में 3 बार होम टाउन और 1 बार ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। अगर होम टाउन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम हो तो इस केस में फ्रेश रिक्रूट्स कितने होम टाउन और कितने ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पॉइंट 2 में देख रहे हैं। और फ्रेश रिक्रूट हुज होम टाउन एंड हेडक्वार्टर्स आर सेम can't avail LTC to hometown. He may avail LTC to any place in India on the 4th and 8th occasion only. यानी कि कोई भी फ्रेश रिक्रूट जिनका गृह नगर और मुख्यालय एक ही हो, यानी कि होम टाउन एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम हो, तो गृह नगर के लिए एलटीसी का लाभ नहीं ले सकते हैं, लेकिन चौथे और 8वें अवसर पर भारत में किसी भी जगह की यात्रा कर सकते हैं। यानी कि होम टाउन एलटीसी का लाभ तो नहीं ले सकते, लेकिन ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ 4th and 8th occasion पर ले सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेश रिक्रूट अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर में एलटीसी का लाभ नहीं लेते हैं तो क्या उसे कैरी ओवर करके नेक्स्ट ईयर में उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट 3 में। कैरी ओवर ऑफ एलटीसी टू द नेक्स्ट ईयर इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ फ्रेश रिक्रूट एज ही इज ऑलरेडी एंटाइटल्ड टू एवरी ईयर एलटीसी। यानी कि उम, अ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नई भर्ती के मामले में एलटीसी को अगले वर्ष तक ले जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि वह पहले से ही हर साल एलटीसी के हकदार होते हैं। यानी कि फ्रेश रिक्रूट्स एलटीसी को कैरी ओवर नहीं कर सकते। जैसा कि नॉर्मल केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल होता है कि किसी पर्टिकुलर 2 ईयर्स के ब्लॉक में एलटीसी का लाभ नहीं लेते हैं तो उसे कैरी ओवर करके नेक्स्ट 2 ईयर्स के ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ले सकते हैं, जिसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। लेकिन यह फैसिलिटी फ्रेश रिक्रूट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। Hence, if fresh recruit does not avail of the LTC facility in any year, his LTC will deem to have lapsed with the end of the year. अब इसका
परिणाम क्या होता है कि अगर कोई फ्रेश रिक्रूट किसी भी वर्ष एलटीसी सुविधा का लाभ नहीं उठाता है, तो उसकी एलटीसी वर्ष के अंत के साथ समाप्त मानी जाती है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में एलटीसी का लाभ नहीं लेते हैं, तो उस ईयर के एंड के साथ उनका एलटीसी का भी अंत हो जाता है, यानी कि उसे कैरी ओवर करके आगे नहीं दे सकते। तो अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। तो दोस्तों आपके मन में यह प्रश्न जरूर ही उठ रहा होगा कि कोई भी फ्रेश रिक्रूट्स कितने 4 इयर्स के ब्लॉक में हर एक साल एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पॉइंट 4 में देख रहे हैं। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू द फ्रेश रिक्रूट्स ओनली फॉर द फर्स्ट 2 ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स एप्लीकेबल आफ्टर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि यह सुविधा नई भर्तियों के लिए केवल पहली बार सरकार में शामिल होने के बाद लागू 4 वर्षों के पहले 2 ब्लॉक के लिए उपलब्ध होता है। यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 8 वर्ष तक के 2 4 इयर्स ब्लॉक में हर एक साल एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह उठता है कि 4 इयर्स ब्लॉक की शुरुआत कब होती है फ्रेश रिक्रूट्स के लिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पॉइंट 5 में देख रहे हैं। द ब्लॉक्स ऑफ 4 इयर्स विल अप्लाई विथ रेफरेंस टू द इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट इवन दो द एम्प्लॉई चेंज द जॉब विद इन द गवर्नमेंट सब्सिक्वेंटली। यानी कि 4 साल का ब्लॉक सरकार में शामिल होने की प्रारंभिक तिथि के संदर्भ में लागू होता है, भले ही कर्मचारी बाद में सरकार के भीतर नौकरी बदल ले। यानी कि 4 इयर्स ब्लॉक की शुरुआत डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हो जाती है, भले ही बाद में सरकारी कर्मचारी उस जॉब को छोड़कर कोई और जॉब इस सरकार के अंदर में ज्वाइन कर लेता है, तो भी उनका जो 8 इयर्स का जो पीरियड है, जो 8 इयर्स में 2 4 इयर्स का ब्लॉक है, तो 4 इयर्स ब्लॉक की शुरुआत डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मानी जाती है। तो अगेन जो एक और क्वेश्चन उठता है कि 4 इयर्स का ब्लॉक क्या नॉर्मल एलटीसी के लिए और फ्रेश रिक्रूट्स के लिए क्या अलग अलग होता है या सेम होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पॉइंट 6 में देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स विल रिमेन द सेम बट द एंटाइटलमेंट्स ऑफ द न्यू रिक्रूट विल बी डिफरेंट फॉर द फर्स्ट 8 इयर्स ऑफ सर्विस। मौजूदा ब्लॉक वही रहेंगे, लेकिन सेवा के पहले 8 वर्षों में नई भर्ती के अधिकार अलग अलग होंगे। इससे संबंधित मेमोरेंडम आप यहाँ देख रहे हैं। ये दोस्तों इसे स्पष्ट कर दूं कि जो नॉर्मल ब्लॉक होता है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, लेकिन फ्रेश रिक्रूट्स का जो एंटाइटलमेंट होता है फर्स्ट 8 इयर्स के सर्विस में, वह डिफरेंट होता है। अब इससे संबंधित जो है एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेशन के साथ जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। लेकिन उसे जानने से पहले आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि कोई भी फ्रेश रिक्रूट कितनी सर्विस के बाद हर एक साल एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पॉइंट 7 में देख रहे हैं। However, as per Rule 7 of CCS LTC Rules 1988, the LTC entitlement of a fresh recruits will be calculated calendar year wise with effect from the date of completion of 1 year of regular service. सीसीएस एलटीसी नियम 1988 के नियम 7 के अनुसार फ्रेश रिक्रूट्स की एलटीसी पात्रता की गणना नियमित सेवा के 1 वर्ष पूरा होने की तारीख से कैलेंडर वर्ष के अनुसार की जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि फ्रेश रिक्रूट्स 1 साल का सर्विस पूरा होने के बाद हर एक साल एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं और उनके केस में एलटीसी का कैलकुलेशन कैलेंडर वाइज होता है, क्योंकि फ्रेश रिक्रूट्स हर एक साल एलटीसी के हकदार होते हैं। लेकिन 8 इयर्स की सर्विस पूरा करने के बाद उनके एलटीसी का क्या होता है, तो इससे संबंधित जानकारी आप यहाँ पॉइंट 8 में देख रहे हैं कि first 2 block of 4 years of fresh recruits will be personal to them. On completion of 8 years of LTC, they will be treated at par with other regular LTC beneficiaries as per the prescribed blocks like 2022-23, 2024-25 से। यानी कि नई भर्तियों के 4 साल के पहले 2 ब्लॉक उनके लिए व्यक्तिगत होते हैं। एलटीसी के 8 साल पूरे होने पर उन्हें 2022-23, 2024-25 आदि जैसे निर्धारित ब्लॉकों के अनुसार अनियमित एलटीसी लाभार्थियों के बराबर माना जाता है। तो इससे यहाँ स्पष्ट है कि फर्स्ट 2 4 इयर्स का ब्लॉक किसी भी फ्रेश रिक्रूट्स के लिए बिल्कुल ही पर्सनल होता है। जैसा कि पहले बताया है कि जो नॉर्मल रनिंग 4 इयर्स का ब्लॉक होता है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट 2 4 इयर्स का ब्लॉक फ्रेश रिक्रूट्स के लिए बिल्कुल ही स्पेशल होता है और 8 इयर्स की सर्विस पूरा होने के बाद उनको भी रेगुलर एलटीसी बेनिफिशियरीज की ही तरह ट्रीट किया जाता है। वो भी प्रिस्क्राइब्ड ब्लॉक के हिसाब से नॉर्मल एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। और इसका रेगुलराइजेशन कैसे होता है 8 इयर्स की सर्विस पूरा होने के बाद, इसे मैं आगे आपको बताऊंगा।
लेकिन एक प्रश्न और आपके मन में उठ रहा होगा कि कोई भी फ्रेश रिक्रूट्स अपने किसी भी होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करवा के नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल ही कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पॉइंट 9 में देख रहे हैं, फ्रेश रिक्रूट्स आर ऑल्सो अलाउड कन्वर्सन ऑफ वन ऑफ थ्री होम टाउन एलटीसीज in a block of 4 years applicable to them to visit northeast region, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। यानी कि इससे यहाँ पर स्पष्ट है कि नई भर्ती होने वालों को 3 होम टाउन एलटीसी में से एक के रूपांतरण की अनुमति होती है। यानी कि फ्रेश रिक्रूट्स भी हर एक 4 इयर्स के ब्लॉक में, यानी कि जो 2-4 इयर्स का ब्लॉक अवेलेबल होता है, तो हर एक 4 इयर्स के ब्लॉक में इन होम टाउन एलटीसी में से किसी एक को कन्वर्ट करवा के इन जगहों की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उनके पास में एक स्पेशल फैसिलिटी भी दी गई है, जिसके बारे में आगे देखते हैं। और यह स्पेशल फैसिलिटी होता है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख विजिट करने की। तो जैसा कि पहले देखा है कि फ्रेश रिक्रूट्स 3 होम टाउन एलटीसी में से किसी एक होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करवा के नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड की यात्रा कर सकते हैं। तो बचे 2 होम टाउन एलटीसी में से किसी एक को कन्वर्ट करवा के फ्रेश रिक्रूट्स यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं। और यह फैसिलिटी सिर्फ फ्रेश रिक्रूट्स के लिए अवेलेबल है। इसका लाभ कोई भी नॉर्मल एलटीसी बेनिफिशियरी नहीं ले सकता है। और इससे संबंधित 29/8/2022 का ओएम आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू बताने जा रहा हूं, और इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, और इसके आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि होम टाउन या फिर ऑल इंडिया एलटीसी का कैलकुलेशन कैसे होता है, और 8 इयर्स सर्विस पूरा होने के बाद रेगुलराइजेशन कैसे होता है, यानी कि नियमितीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। एन एम्प्लॉय ज्वाइंस द गवर्नमेंट सर्विस ऑन 1st September 2023 as per the CCS LTC rules. He will become eligible for LTC with effect from 1st September 2024. After the completion of 1 year of regular service, his entitlement for hometown oblique all India LTC would be as under। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी 1 सितंबर 2023 को सरकारी सेवा में शामिल होता है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करता है। सीसीएस एलटीसी नियमों के अनुसार वह 1 सितंबर 2024 से, यानी नियमित सेवा के 1 वर्ष पूरा होने के बाद एलटीसी के लिए पात्र होता है। तो इस केस में होम टाउन ऑल इंडिया एलटीसी की पात्रता इस तरह से होती है। तो आगे मैं अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फ्रेश रिक्रूट्स अगर 1/9/2023 को ज्वाइन करता है, तो 31/8/2024 तक एलटीसी के लिए हकदार नहीं होते हैं, चूंकि 1 साल का सर्विस पूरा नहीं होता है। लेकिन 1/9/2024 से 31/12/2024 के बीच उनका फर्स्ट होम टाउन एलटीसी की पात्रता होती है। यानी कि फर्स्ट होम टाउन एलटीसी 1/9/2024 से 31/12/2024 के बीच में ले सकते हैं, और सेकंड होम टाउन एलटीसी 1/1/2025 से 31/12/2025, और थर्ड होम टाउन एलटीसी 1/1/2026 से 31/12/2026 के बीच में ले सकते हैं। और फोर्थ ओकेजन पर ऑल इंडिया एलटीसी 1/1/2027 से 31/12/2027 के बीच में ले सकते हैं। और जो यहाँ 3 होम टाउन एलटीसी देख रहे हैं, तो इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करवा के नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार और लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं। और बाकी जो बचे 2 होम टाउन एलटीसी आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करवा के यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं। तो 4 इयर्स के ब्लॉक को आपने यहाँ देख लिया। अब नेक्स्ट 4 इयर्स के ब्लॉक को देखते हैं। तो सेकंड 4 इयर्स के ब्लॉक को आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि फ्रेश रिक्रूट 5th, 6th और 7th ओकेजन पर भी होम टाउन एलटीसी का लाभ ले सकते हैं, और 8 ओकेजन पर, यानी कि 1/1/2031 से 31/12/2031 के बीच में ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ कंप्लीट होता है 8 इयर्स का सर्विस। अब इसका रेगुलराइजेशन कैसे होगा, किस तरह से फ्रेश रिक्रूट रेगुलर एलटीसी का लाभ ले सकते हैं, और किस तरह से यहाँ पर रेगुलराइज होगा, तो इसे भी आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसे आप जरा समझिए कि इस समय में जो 4 इयर्स का ब्लॉक चल रहा होगा, यह होगा 2030 से 2035 का। और इसमें जो 2 इयर्स का जो 2 ब्लॉक होगा, पहला होगा 2030 2031 का,
सेकेंड 2 इयर्स का ब्लॉक होगा 2032 और 2033 का। तो आप जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2031 को 8 इयर्स कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट 2 इयर्स का ब्लॉक खत्म हो चुका है। 2030-33 का जो 4 इयर्स का ब्लॉक है, तो उसका फर्स्ट 2 इयर्स का ब्लॉक यानी कि 2030-31 का खत्म हो चुका है। अब इनका जो यहाँ पर इस 4 इयर्स के ब्लॉक में सेकेंड 2 इयर्स का ब्लॉक जो बचा हुआ है, 1-1 2032 से 31/12 2033 का बचा हुआ है। अब यहाँ से रेगुलर एंटाइटलमेंट हो जाएगा और 1-1 2032 से 31/12 2033 के ब्लॉक में यानी कि 2 इयर्स के ब्लॉक में ऐसे सरकारी कर्मचारी होम टाउन एलटीसी का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट 2 इयर्स का ब्लॉक है उसमें उन्होंने एनी प्लेस इन इंडिया का लाभ उठाया है, ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ पहले ही उठा लिया है। तो इसी 4 इयर्स के ब्लॉक की सेकंड ईयर में अब होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है और यह कंफ्यूजिंग भी है कि अगर जैसा कि आपने देखा कि 2031 को खत्म हुआ 8 इयर्स, तो मान लेते हैं अगर ये 2032 को 8 इयर्स पूरा होता, तो फिर क्या उनको 2033 में एलटीसी मिलता? तो दोस्तों नहीं, अगर 2032 को 8 इयर्स पूरा होता, तो ये जो सेकंड 2 इयर्स का ब्लॉक है, तो इसकी शुरुआत मानी जाती 1-1 2033 से। तो लेकिन 1-1 2033 सिर्फ 1 वर्ष यहाँ बचा हुआ होता, तो इसलिए 2033 में उनको एलटीसी नहीं मिलता और उनका जो फिर रेगुलाइजेशन शुरू होता, वह शुरू होता है 2034 से 4 इयर्स के ब्लॉक से। तो इसी का टेक्स्ट यहाँ आप आगे देख रहे हैं और इसी का एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ तक देख रहे हैं। आप इसे पढ़ के भी देख सकते हैं। अब हम सेकंड इलस्ट्रेशन से बताते हैं और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो इलस्ट्रेशन 2 आप यहाँ देख रहे हैं। एन एम्प्लॉय ज्वाइंस द गवर्नमेंट सर्विस ऑन 31st December 2016 as per the CCS LTC rules he will become eligible for LTC with effect from 31st December 2017, that is after completion of 1 year of regular service. His entitlement for hometown all India LTC would be as under। तो इसे मैं आपको एक बार हिंदी में भी बता देता हूं कि कोई कर्मचारी 31 दिसंबर 2016 को सरकारी सेवा में शामिल होता है। सीसीएस एलटीसी नियमों के अनुसार वह 31 दिसंबर 2017 से यानी नियमित सेवा के 1 वर्ष पूरा होने के बाद एलटीसी के लिए पात्र होता है। तो इस केस में होम टाउन ऑल इंडिया एलटीसी के लिए उनकी पात्रता इस प्रकार से होगी। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फर्स्ट 4 इयर्स ब्लॉक को। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 31/12/2016 को सर्विस ज्वाइन करता है, तो 30/12/2017 तक एलटीसी का लाभ नहीं ले सकता। यानी कि उनका जो 1 वर्ष का सर्विस पूरा होता है, यह 30/12/2017 को होता है। तो इसीलिए फर्स्ट होम टाउन एलटीसी का लाभ 31/12/2017 को ले सकते हैं और ये फर्स्ट ऑकेजन होगा, फर्स्ट होम टाउन एलटीसी होगा। और सेकेंड होम टाउन एलटीसी का लाभ यहाँ पर 1-1 2018 से 31/12/2018 के बीच में ले सकते हैं और थर्ड अकेजन पर भी होम टाउन एलटीसी का लाभ ले सकते हैं और यह 1-1 2019 से 31/12/2019 के बीच में ले सकते हैं। और जैसा कि पहले बताया है कि फोर्थ अकेजन पर ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ ले सकते हैं, तो इस केस में 1-1 2020 से 31/12/2020 के बीच में ले सकते हैं। तो इस फर्स्ट 4 इयर्स के ब्लॉक में देखा कि 3 होम टाउन एलटीसी और चौथे अकेजन पर यानी कि फोर्थ ईयर में ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट है जानना, यह जानना है कि इस ब्लॉक में 31/12/2017 को फर्स्ट होम टाउन का एलिजिबिलिटी होता है और इसी दिन यात्रा कर सकते हैं। अगर 31/12/2017 को होम टाउन एलटीसी की यात्रा नहीं करते, तो इसी डेट को यह लैप्स भी हो जाएगा। यानी कि 31 दिसंबर का एलिजिबिलिटी भी यहाँ बनता है और 31 दिसंबर को लैप्स भी हो जाएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेश रिक्रूट्स के लिए। और यहाँ देख सकते हैं कि ही may avail his first hometown LTC on that day only। Fourth, fourth next year onwards he will be eligible for remaining 7 LTC। यानी कि 31 दिसंबर 2017 को अगर वह फर्स्ट होम टाउन एलटीसी का लाभ नहीं लेते, तो वह एक्सपायर हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। उसके बाद 7 एलटीसी उनके पास बच जाएगा। अब इसी का सेकंड 4 इयर्स ब्लॉक को देखते हैं। तो इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि फिफ्थ सिक्स सेवेंथ अकेजन पर होम टाउन एलटीसी का लाभ ले सकते हैं।
और 8 अकेजन पर यानी कि 1/1/2024 से 31/12/2024 के बीच में ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ ले सकते हैं और इस केस में भी 8 इयर्स का सर्विस यहाँ पूरा होता है। तो अब इस केस में रेगुलराइज कैसे होगा? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी जो करंट में 4 इयर्स का ब्लॉक चल रहा है, यह चल रहा है 2022 से 2025 का। तो जैसा जानते हैं कि 2022 और 2025 के 4 इयर्स ब्लॉक में 2 इयर्स का ब्लॉक यहाँ पर है। एक है 2022-23 का और दूसरा है 2024-25 का। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 8 इयर्स जो पूरा हुआ है 2024 का हुआ है। तो सिर्फ यहाँ जो बच जाता है 2025 बच जाता है। तो जैसा कि पहले इलस्ट्रेशन में भी बताया है कि अगर सेकंड 2 इयर्स ब्लॉक के सेकंड ईयर से अगर कोइंसाइड करता है यानी कि एलिजिबिलिटी बनता है तो उस वर्ष किसी भी तरह का एलटीसी के हकदार नहीं होता है यानी कि उनको एलटीसी नहीं मिलेगी। तो यहाँ भी देख सकते हैं 2024-25 का जो 2 इयर्स का ब्लॉक है तो इसमें उनका एंटाइटलमेंट नील होता है। अब इसके बाद जो उनका अगला जो एंटाइटलमेंट होगा नॉर्मल एलटीसी का वह 2026-29 के 4 इयर्स के ब्लॉक में होगा यानी कि 2026 से उनका एंटाइटलमेंट बिल्कुल ही रेगुलर हो जाएगा। तो यहाँ भी स्पष्ट हो गया चूंकि यहाँ सेकेंड ईयर यानी कि जो 4 इयर्स के ब्लॉक का जो 2 इयर्स ब्लॉक है तो उसके सेकेंड ईयर के साथ कोइंसाइड हुआ है। तो इसीलिए उस ईयर में ऐसे सरकारी कर्मचारी एलटीसी के पात्र नहीं होंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसीलिए एलटीसी साइकिल ऑफ फ्री सिक्योर्स coincides with the second year of running 2 year block 2024-25 he will not be eligible for LTC in that year। तो जैसा कि बता ही दिया है कि अगर 2024-25 के ब्लॉक के सेकंड ईयर यानी कि 2024 के साथ कोइंसाइड करता है 2024 में जैसा कि आपने देखा है कि 8 इयर्स पूरा हुआ है तो 2025 में किसी भी तरह के एलटीसी के हकदार नहीं होंगे और उनका नॉर्मल एलटीसी शुरू होगा 2026 से। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।